नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूँ। और आज मैं चंद्रशेखर आज़ाद मिथक बनाम यथार्थ प्रताप गोपेंद्र की इस पुस्तक के साथ उपस्थित हूँ। पूरा देश आज चंद्रशेखर आज़ाद की जयंती मना रहा है, लेकिन यह पुस्तक बताती है कि जिस देश में चंद्रशेखर आज़ाद जैसे लोगों ने अपनी कुर्बानी दी, वह देश दरअसल अपने शहीदों को, शहीद नायकों को उस रूप में आज याद नहीं रख सका है जिस रूप में याद किया जाना चाहिए। यह पुस्तक यह भी बताती है कि जिस तरह से अपने जीवन काल में चंद्रशेखर आज़ाद एक मिथ की तरह से अंग्रेजी शासकों की नज़र में रहे, उनको लेकर तमाम तरह की कथाएं समाज में आज भी व्याप्त हैं। आज भी युवा इस बात को गुनगुनाते हैं, बताते हैं, जानते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद को जब इलाहाबाद, जो अब प्रयागराज कहा जाता है, कि अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेजी सिपाहियों ने घेरा और उन पर गोलियां चलाई, तो उनके शहादत के बाद, उनके निधन के बाद भी अंग्रेज सिपाहियों की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह उनके करीब चले जाएं। उनकी बहादुरी का यह आलम था। लेकिन यह दुर्भाग्य है कि अभी भी इस देश को इस बात की सही मायनों में सटीक जानकारी नहीं है कि वाकई चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म कहाँ हुआ था, उनकी जन्मभूमि क्या है, किस परिवार में पैदा हुए, उसको लेकर तरह तरह की कहानियां हैं। लेकिन तमाम तरह के शोध के बाद प्रताप गोपेंद्र ने इस पुस्तक में चंद्रशेखर आज़ाद मिथक बनाम यथार्थ के तहत एक लंबे समय, कई वर्षों के शोध के बाद इस बात को स्थापित करने की कोशिश की है कि दरअसल चंद्रशेखर आज़ाद वाकई किन जगहों पर पैदा हुए थे, क्रांति के दौरान उनके साथ किन लोगों ने सहभागिता की थी, वे अपने जीवन काल में कहाँ कहाँ रुके थे, उनको लेकर किस तरह के तथ्य अलग अलग जगहों पे व्याप्त हैं, किस तरह की किंवदंतियाँ व्याप्त हैं, किस तरह का मिथक व्याप्त है, और उन मिथकों के पीछे कितनी सच्चाई है, उनमें कितना यथार्थ है, और किस तरह की सहजता, समरसता उनके जीवन काल में थी, किस तरह से हिंदू मुसलमानों को लेकर उनकी अपनी दृष्टि थी, किस तरह से अंग्रेज़ों को लेकर वो इस देश को आज़ाद कराने के लिए उन्होंने अपने नाम के साथ आज़ाद इस तरह से नहीं जोड़ा था। आखिर चंद्रशेखर को आज़ाद की उपाधि किसने दी थी? कहा जाता है कि जब वे किशोर अवस्था में थे, उसी दौरान भारत माता से जुड़ा हुआ नारा लगाने के लिए, उनको जय हिंद के लिए एक तरह से प्रताड़ित किया गया, कोड़ों से मारा गया और वे घायल हो गए, गिर गए ज़मीन पर, लेकिन उन्होंने वह नारा लगाना बंद नहीं किया। उसके बाद उनको आज़ाद की उपाधि दी गई। यह पुस्तक चंद्रशेखर आज़ाद के जीवन से जुड़ी हुई तमाम तथ्यों को बताती है, और जो भी भ्रम हैं उनके जीवन काल से जुड़े हुए, उनको अलग करती है। पुस्तक उनकी क्रांति पर एक नज़र डालती है, उस दौर को देखती है, स्वतंत्रता आंदोलन का जो दौर है। उसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद के पूर्वजों की बात करती है। वह यह बताती है कि किस तरह से उनकी जन्मभूमि को लेकर जो एक भाव था कि कोई कहता है कि जगतपुरा में पैदा हुए, वाराणसी में पैदा हुए, कोई कहता है कि नहीं देवरिया के पास पैदा हुए, कोई कहता है कि बाराबंकी में पैदा हुए, लेकिन भावरा के जंगलों से उनका ताल्लुक़ था, भावरा में वो पैदा हुए और काशी में आकर उन्होंने एक पढ़ाई लिखाई की, ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ था। राष्ट्रभक्ति उनको जन्मजात मिली थी, और राष्ट्र के प्रति उनका जो अभिमान है वह अंततः उनके जीवन मूल्यों के साथ, उनकी अपनी कुर्बानी और शहादत के साथ पूरा हुआ। यह पुस्तक 1897 में पंडित सीताराम तिवारी और जगरानी देवी के विवाह की बात करती है। उनके
भाइयों की बात करती है, किस तरह से उनके परिवार में जन्म हुआ। 23 जुलाई 1906 को चंद्रशेखर आज़ाद जी का जन्म हुआ। वहाँ से यह पुस्तक शुरू होती है और फिर किस तरह से वो विप्लव से जुड़ते हैं, कैसे उनकी पढ़ाई लिखाई का आरंभ होता है, किस तरह से प्रताप की स्थापना होती है, विप्लव से की स्थापना किस तरह से होती है। चौथी जमात तक की शिक्षा उन्होंने कहा कि कुछ समय तक तहसील में चंद्रशेखर आज़ाद जी ने नौकरी भी की थी। उसके बाद 1920 के आसपास वह काशी पहुंचते हैं और वहां खिलाफत आंदोलन से जुड़ के संदर्भ में असहयोग की जो पहली घोषणा होती है उससे जुड़ते हैं। पंजाब के अत्याचारों पर जो गैर सरकारी रिपोर्ट आती है, फिर आज अखबार का जब शुभारंभ होता है, किस तरह से वो आज अखबार में चिट्ठियाँ लिखते हैं और एक समिति बनाने की कोशिश करते हैं। उसी दौरान महात्मा गांधी का आगमन होता है, गांधी जी का भाषण होता है और चंद्रशेखर स्वराज कोष की स्थापना से जुड़ जाते हैं, कांग्रेस से जुड़ते हैं। उसके बाद उनको लगता है कि नहीं, ये दरअसल आज़ादी की लड़ाई केवल शांति की स्थापना से नहीं हो सकती। काशी विद्यापीठ से भी वो जुड़ते हैं। इस दौरान चौरा चौरी की घटना होती है। तमाम जो स्वतंत्रता आंदोलन की गतिविधियां हैं उन सब की बात करती है। एक ख़ास बात यह भी है कि यह पुस्तक बताती है कि आज़ाद के जीवन काल में भी उन्होंने अपने बारे में बहुत कुछ नहीं बताया। अंग्रेज़ों को भी उन्हें लेकर भ्रम था। यहाँ तक कि एक बार उनके क्रांतिकारी साथियों ने पैसे से कुछ उनके परिवार की मदद करनी चाहिए, उसका उन्होंने विरोध किया था और कहा था कि बजाय मदद करने के अपने माता पिता की, बेहतर है कि मैं उनको गोली मार दूं और उनको मुक्ति दिला दूं। आप समझ सकते हैं कि राष्ट्र की जो भावना है वह किस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद की एक तरह से खून में समाई हुई थी। यशपाल और दूसरे जो साथी थे उस दौरान, उन पर उनके साथ उनका जीवन किस तरह से बीता था, गांधी जी के आंदोलन को लेकर उनकी क्या स्थिति थी, यह पुस्तक तमाम अध्यायों के साथ, तथ्यों के साथ, संदर्भ के साथ और कुछ इसमें ऐसी तस्वीरें हैं जो अब से पहले नहीं देखी गई। उनमें CID का वह चित्र है जो चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत के बाद का है, जो चित्र लिया गया है, और उनकी रिवॉल्वर उस दौरान जो अखबारों में खबरें छपी थी वो भी है। चंद्रशेखर आज़ाद जैसे महान स्वतंत्रता सेनानी शहीद को जानने के लिए यह पुस्तक जो प्रताप गोपेंद्र ने लिखी है एक अद्भुत पुस्तक है, जो चंद्रशेखर आज़ाद जी के बहाने न केवल भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में जो उग्रपंथी दल था उसकी अपनी एक जो बड़ी भूमिका थी, जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की चूल्हे हिलाने में मदद की, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के माध्यम से जो उन्होंने कार्य किया और जिसने सदियों हम कह सकते हैं कि आज भी चंद्रशेखर आज़ाद का वह बलिदान युवाओं को प्रेरणा देता रहा है। लेकिन यह आश्चर्यजनक बात है कि हम तुलनात्मक रूप से देखें तो शहीद आजम भगत सिंह पर बहुत सारा काम हुआ। उसकी शायद वजह यह थी कि उन्होंने खुद भी बहुत सारे पर्चे लिखे थे, खुद भी किताबें लिखी थी और उनके विचार बहुत सारे संकलित रहे हैं। जेल में जब वो बंद थे तब भी उन्होंने किया। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद का जीवन चूँकि इतना गोपनीय था कि उन्होंने अपने जीवन काल में भी उनको लेकर बहुत सारी बातें नहीं की, इसलिए उनको लेकर किंवदंतियों का एक तरह से प्रभाव और प्रचार ज़्यादा रहा है। लेकिन यह पुस्तक उस खामी को पूरा करती है और वह बताती है कि लक्ष्य और प्रत्यक्ष रूप से आज़ादी के मूल्यों को आत्मसात करना चंद्रशेखर आज़ाद के जीवन ने सिखाया था। और प्रताप गोपेंद्र को इस बात के लिए बधाई दी जानी चाहिए कि उन्होंने एक बेहद श्रमसाध्य और महत्वपूर्ण कृति से हिंदी साहित्य को न केवल समृद्ध किया है बल्कि क्रांतिकारी साहित्य में अपनी एक भूमिका निभाई है। प्रताप गोपेंद्र की जो प्रकाशित कृतियां हैं उनमें फत्तनपुर, मेरा गांव मेरे लोग, इतिहास के आईने में आजमगढ़, 1857 के अमर नायक राजा जय लाल सिंह,
मारीच पथ उनका कहानी संग्रह है। कपूत और बालू रेतवा, चलमन, गंगा जमुना तीर, ये उपन्यास प्रकाशित हो चुके हैं। लगातार लिखते रहे हैं और इस पुस्तक से चंद्रशेखर आज़ाद मिथक बनाम यथार्थ से उन्होंने अपनी एक ऐतिहासिक कृतियों पर क्रांतिकारी साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान छोड़ा है। चंद्रशेखर आज़ाद जी की स्मृतियों को नमन करते हुए, उनकी शहादत को सम्मान करते हुए देश के युवाओं को, खासकर जो लोग उनमें रुचि रखते हैं, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के महान नायकों के बारे में जानना चाहते हैं, उनको यह पुस्तक अवश्य खरीद कर पढ़नी चाहिए। राजकमल प्रकाशन समूह ने इतनी महत्वपूर्ण और बड़ी पुस्तक को पेपरबैक संस्करण में प्रकाशित किया है, जिसका मूल्य 550 रुपये है और पृष्ठ संख्या है इस पुस्तक की 520। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, उसके बारे में अपनी राय से हमें अवश्य अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास मैं हर दिन पहुंचूं, ताकि आपको अपनी पसंद की पुस्तक चुनने में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक कृति के साथ फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।